आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे जहां पर इसका कि ये जो हिंसा करी गई इन लोगों के खिलाफ उस पर क्या हो, उस पर भी हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आज रवैया काफ़ी ठीक था, पहले से काफ़ी बदला हुआ था। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब उसका दबाव पड़ता है, तब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी बदलती हैं। उसी तरह से हम लोगों को आरएसएस के खिलाफ भी सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। इस तरह का संगठन बिल्कुल बेलगाम चल रहा है, जो खुलेआम नफरत, हिंसा, महिला विरोधी, दलित विरोधी हर चीज़ प्रोपोगेट कर रहा है, देश विरोधी। कपिल सिब्बल के यहाँ से एक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि एक लीगल डिफेंस टीम वो बनाएंगे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको डिफेंड करने के लिए। हम लोगों को एक लीगल ऑफेंस टीम बनानी चाहिए जो इन लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए, जो ये लोग अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दायर करने के लिए और उन मुकदमों को परस्यू करने के लिए। जब तक उन पुलिस वालों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर करा जाएगा, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। उसी तरह से कि आरएसएस कैसे बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के इस तरह से फंक्शन कर रहा है इस देश में, और ख़ासकर कर्नाटक में जहां उनकी सरकार है। उन्होंने आपको पूरा आरएसएस की हिस्ट्री बता दी, किस किस तरह से उन्होंने देश के आज़ादी आंदोलन में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि उसको कुचलने की पूरी कोशिश करी। कैसे उन्होंने संविधान का बहिष्कार किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का बहिष्कार किया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल देशद्रोही इनका इतिहास रहा है। अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, लेकिन पूरा इनका इतिहास दिखाता है कि ये नेशनलिस्ट क्या, बिल्कुल एंटी नेशनल हैं, बिल्कुल देशद्रोही हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आज हम देखें कि आजकल ये लोग कर क्या रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो इनका होता है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना। और ये सारी जगह अपने लोगों से, अपने एसोसिएटेड संगठन जो हैं, विश्व हिंदू परिषद और फला हिंदू दल, धिमाका हिंदू दल, तरह तरह के इन्होंने संगठन अपने एफिलिएटेड बनाए हुए हैं। उनके थ्रू मुसलमानों के प्रति और ईसाइयों के प्रति नफरत फैला रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के कानून में एक सीरियस अपराध है। लेकिन इन लोगों को कोई पकड़ता नहीं, क्योंकि सरकारें इनकी होती हैं, हो गई हैं, खासकर केंद्र सरकार इनकी हो गई है। तो ये जितना भी अपराध करें, जितना भी नफरत फैलाएं, कोई इनको कानून के नज़र में जवाबदेह नहीं ठहराता। उसके साथ साथ ये हिंसा भी फैलाते हैं, अपना लाठी और तलवार और त्रिशूल और हर तरह से प्रमोट करते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ तो हिंसा होनी चाहिए, उनको मार देना चाहिए। और इसी के चलते हुए आज हम देख रहे हैं कि सड़कों पर मॉब लिंचिंग वगैरह इतने, जब से बीजेपी सत्ता में है खासकर, तब से बहुत मॉब लिंचिंग वगैरह हो रही है पूरे देश में। ये सारे आरएसएस से एफिलिएटेड लोग ही हैं जो इस तरह की हिंसा, मॉब लिंचिंग वगैरह करते हैं। दूसरा इनका काम ये है कि मनुस्मृति को बढ़ाना। ये कहते हैं कि हमारा तो संविधान मनुस्मृति है, जैसे आपको खरगे जी ने बताया। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को कहना कि भाई वो तो बस पुरुषों की एक प्रॉपर्टी है, उस तरह की इनकी सोच है। कास्ट के बारे में भी कि दलित जो हैं उनको तो यहाँ हमारे पैर के तले रहना है, उस तरह की सोच फैलाते हैं। अभी तो एक जने निकले थे आरएसएस संगठन से, जिन्होंने खुलकर कई बयान दिए हैं, कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, बताया है कि कैसे आरएसएस जो है बॉम्ब बनाने की बिल्कुल प्रशिक्षण देती है। और उस समय जब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये सब कोशिश करी जा रही थी, इन लोगों के
घरों पर भी बम एक्सप्लोड हुए हैं, और इन्होंने बकायदा प्रशिक्षण दिया है, सिखाया है लोगों को कि तुम बम बनाकर यहाँ बम प्लांट कर दो और उसका हम जिम्मा मुसलमानों के ऊपर लगा देंगे। और ये करा भी गया है देश में, कुछ जगह पकड़ गए, लेकिन उसके बाद इनके यहाँ केस चला। फिर जब इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह बदल के और केस को रफा दफा करवा दिया। लेकिन ये काम भी ये लोग करते हैं, मतलब सिर्फ नफरत ही नहीं फैलाते, हिंसा भी फैलाते हैं, टेररिज्म भी फैलाते हैं, मतलब देशद्रोह के साथ साथ टेररिस्ट भी हैं, लेकिन चलने दिया जा रहा है। अब भाजपा कहती है कि ये तो कोई कल्चरल संगठन, ये लोग खुद कहते हैं कि हम तो कल्चरल संगठन हैं, हमको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा में जितने लोग भी आज सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में चाहे इनकी राज्य की सरकारों में, ज़्यादातर लोग आरएसएस से ही निकले हुए हैं। और आरएसएस ने भाजपा का एक मंत्री भी बना रखा है जो भाजपा की सरकार से लियाज करता है, बातचीत करता है कि भाई आरएसएस के कहने के हिसाब से सरकार चलती रहे। और ये लोग खुद ही कहते हैं, मोदी और लोग, कि भाई आरएसएस तो हमारा, अब तो खैर वो इजराइल को कहते हैं कि इजराइल हमारा बाप है, नहीं तो अदरवाइज आरएसएस को कहते थे कि भाई आरएसएस तो हमारा बाप है। बाप कहते हैं, अच्छा माता, अच्छा फादरलैंड, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ में अब सरकार जो है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का चयन जो है पूरा आरएसएस के ऊपर छोड़ दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सारे के सारे वाइस चांसलर जो हैं आरएसएस की सहमति से ही नियुक्त करे जाते हैं। उसमें से कई वाइस चांसलर्स, कई केस तो मैंने ही किए हैं, कई वाइस चांसलर्स यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से अनक्वालिफाइड हैं, उनको क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी बना दिया गया है। और क्योंकि आजकल ये लोग काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल न्यायपालिका के ऊपर भी हो गया है, तो इसकी वजह से, इसके चलते हुए अनफॉर्चुनेटली न्यायपालिका भी इन आरएसएस के अनक्वालिफाइड वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं करती है। एक आध चीज़ प्रियंक खरगे जी शायद कहना भूल गए कि इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि हिटलर को कितना आदर करते थे, कितना प्रेज करते थे। हिटलर को तो ये इन्होंने खूब ग्लोरीफाई किया है, मतलब बिल्कुल फांसीवादी इनकी सोच है, कम्युनल फांसीवादी पूरी सोच है, लोकतंत्र में तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। और अगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होते, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान में बैन होना है तो आरएसएस को कायदे से बैन हो जाना चाहिए था। इन्होंने सिमी को, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट्स विंग था एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसके आधार पर उनको बैन किया जाए, उसको बैन कर दिया, लेकिन आरएसएस को नहीं बैन किया। ये जो मुद्दा खरगे जी ने उठाया है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे उनकी फंडिंग का पता लग सके, उनको फंडिंग के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सके, उनकी फॉरेन फंडिंग भी बहुत होती है। एक अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें छानबीन करके निकाला है कि इनके कितने सारे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको खूब फॉरेन फंड्स मिलते हैं। ओएनजीसी वगैरह से भी जो फंड्स दिए गए हैं, डायरेक्टली आरएसएस को नहीं, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए कई सारे संगठनों को ओएनजीसी से, दूसरे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकार के अंडर हैं, उनसे दिए गए हैं। तो इनकी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जो कहते हैं कि 1 करोड़ लोग से ज़्यादा उसके मेंबर हैं,
बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर फंडिंग की कोई पारदर्शिता के, बगैर किसी तरह की जवाबदेही के चलता चला जा रहा है और उसको चलने दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है, और इन्होंने इतने बड़े बड़े भवन जैसे आरएसएस भवन जो बता रहे थे खड़गे जी, 150 करोड़ रुपए लगाकर बिल्कुल एक आलीशान 5 स्टार इमारत इन्होंने अपने आरएसएस के ऑफिस पर बना ली है। ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसके पास आ रहा है, किसकी जवाबदेही है, ये सब तो पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। देखिए, आरएसएस को एक तो खैर अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी बात यह है कि किसी भी संस्था को बैन करना कई बार काउंटर प्रोडक्टिव होता है, लेकिन कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कम से कम पूरे देश को, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑल्टरनेट मीडिया का ज़माना है, गोदी मीडिया तो खैर सरकार का एजेंडा चलाता है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाता है, लेकिन अब जैसे ये सारा कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में देखा गया कि आज ऑल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गया, और हमको उसका इस्तेमाल करके इनको पूरा एक्सपोज करना है। इनके बारे में जो जो खड़गे जी ने बताया, और भी जो चीज़ें हैं कि कितने ये लोग हिंसक हैं, कितने कम्युनल हैं, कैसे देश को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश करी हुई है, कैसे महिला विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, क्या क्या इन लोगों ने किया हुआ है, हिटलर के बड़े प्रेमी हैं वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहली बात तो एक्सपोज करनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारी ये जो चीज़ें करते हैं या इनके लोग करते हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, बिल्कुल खुलेआम ये लोग नफरती भाषा बोलते हैं, हिंसक भाषा बोलते हैं, ये सब कानूनी अपराध है। इसके लिए इन लोगों को जवाबदेह, इनके जो फंक्शनरीज हैं उनको जवाबदेह ठहराने के लिए हमको, हमारी जो लीगल टीम है, जो एक वॉलंटियर लीगल टीम है, कल वो कपिल सिब्बल के यहाँ से एक कॉकरोच जनता पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि एक लीगल डिफेंस टीम वो बनाएंगे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको डिफेंड करने के लिए। हम लोगों को एक लीगल ऑफेंस टीम बनानी चाहिए जो इन लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए, जो ये लोग अपराध कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दायर करने के लिए और उन मुकदमों को परस्यू करने के लिए। क्योंकि ये बहुत, जब तक इन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, मैं तो ये दूसरी बात भी कहता हूँ कि पुलिस आजकल झूठे मुकदमे बना देती है हमारे अच्छे अच्छे मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। जब तक उन पुलिस वालों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, उनके खिलाफ केस नहीं रजिस्टर करा जाएगा, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। उसी तरह से जब तक इन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा, और उसके लिए हम लोगों को एक लीगल टीम बनाकर इसको परस्यू करना होगा, इंश्योर करना होगा कि भाई एफआईआर रजिस्टर होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, इन लोगों का प्रोसिक्यूशन होता है। क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल संगीन अपराध हैं हमारे कानून में। तो कई चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मैं ये बात कहता हूँ कि आज इस देश की जिस तरह से व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, सारे इंस्टीट्यूशंस चरमरा गए हैं, तो इसके खिलाफ हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का और जो जेन जी का जो एक मिनी रेवोल्यूशन हुआ, प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ा, ये इसी का नतीजा था कि लोग सड़कों पर उतरे। जेन जी, कम से कम यंग लोग, हमारे देश का युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरी, जगह जगह सड़कों पर उतरी, और उसकी वजह से फिर ये, आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे जहाँ पर इसका कि ये जो हिंसा करी गई इन लोगों के खिलाफ, उस पर क्या हो, उस पर भी हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आज रवैया काफ़ी ठीक था, पहले से काफ़ी बदला हुआ था। जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, जब उसका दबाव पड़ता है, तब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी बदलती हैं। उसी तरह से हम लोगों को आरएसएस के खिलाफ भी सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। तो
क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है हमारे देश की। इस तरह का संगठन बिल्कुल बेलगाम चल रहा है, जो खुलेआम नफरत, हिंसा, महिला विरोधी, दलित विरोधी हर चीज़ प्रोपोगेट कर रहा है, देश विरोधी। ऐसे संगठन को रोकने के लिए उसके खिलाफ सड़कों पर भी हम लोगों को उतरना पड़ेगा। यही कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।